Good morning students, class 6 science. We have discussed about the chapter 6 changes around us. Changes around us में हमने देखा कि किस तरह से जो वस्तुएं होती हैं वो अपने आकार को बदल सकती हैं। ठीक है, उसमें स्टेट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरह से चेंजेस हो सकता है। तो चेंजेस हम अपने आसपास देखते हैं वो उनके कंपोजिशन में हो सकता है, उनके फॉर्म में हो सकता है, उनके स्ट्रक्चर्स में हो सकता है, उनके पोजीशन, शेप और साइज़ में हो सकता है, उनके कलर्स में हो सकता है, उनके टेम्परेचर में और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में अगर कोई भी बदलाव हमारे आसपास होता है तो हम उसको चेंजेस अराउंड अस में काउंट करते हैं या उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो चेंजेस होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। पहली कैटेगरी है नेचुरल चेंजेस, जो प्राकृतिक रूप से होती है, जैसे कि सूर्य का उगना, ठीक है, बारिश का होना, हवा का चलना और सीड का जर्मिनेट होना, ठीक है, अंकुरित होना, बीजों का अंकुरित होना, ये सब नेचुरल चेंजेस हैं। ये प्राकृतिक बदलाव हैं जो हम अपने आसपास देख सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मैन मेड चेंजेस हैं। मैन मेड चेंजेस में क्या हो सकता है? कुकिंग फूड, भोजन का पकना, कटिंग ट्री, पेड़ों का कटना, मेकिंग फर्नीचर फ्रॉम वुड, लकड़ी से फर्नीचर का बनना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मकान का बनना, मेकिंग रोड, रोड का बनना, ये सारे मैन मेड चेंजेस हैं। ये हमारे द्वारा किए जाने वाले बदलाव हैं जो प्राकृतिक रूप से या अपने आप कभी भी नहीं होते। चेंजेस आर फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल। जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वो कई बार हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कई बार हमें नुकसान पहुंचाते हैं। फेवरेबल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, ठीक है, हमारे फसलों का उगना, कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सब चेंजेस जो हैं वो हमारे लिए फेवरेबल हैं, हमारे लिए अच्छे हैं। सम चेंजेस आर नॉट फेवरेबल अस एज रस्टिंग ऑफ आयरन। कुछ बदलाव हमारे लिए अच्छे नहीं होते, जैसे कि लोहे का जंग लगना, डिकेइंग ऑफ फूड, खाने का सड़ जाना, ठीक है। वी लाइक टू मेक फेवरेबल चेंजेस फास्टर एंड अनफेवरेबल चेंजेस हार्मफुल चेंजेस आइदर स्टॉप आर स्लो डाउन। तो मनुष्य का क्या काम होता है कि वो फेवरेबल चेंजेस को सही से या अच्छे से फास्ट करके रखे ताकि वो उससे और ज़्यादा उत्पादन कर सके और उसको फ़ायदा हो सके। लेकिन जो अनफेवरेबल चेंजेस हैं वो उनको रोकने की कोशिश करता है या उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। ठीक है, डिकेइंग ऑफ फूड, डिकेइंग ऑफ फूड में जैसे हम गर्मियों के समय में अगर दूध है, दूध को बिना उबाले अगर रख दें सुबह को तो वो दोपहर तक फट जाएगा। तो हमें क्या करना होता है? डिकेइंग ऑफ फूड को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं? दूध को सुबह गर्म कर देते हैं, फिर उसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देते हैं और शाम को फिर गर्म करते हैं। तो फ्रिज गर्म करना एक प्रोसेस हो गया, फ्रिज के अंदर उसको रख देना ताकि कंट्रोल टेम्परेचर में वो ख़राब ना हो, बैक्टीरिया ग्रो ना करें। तो ये दो एक्टिविटी ऐसी हो गई जिससे हम अपने फूड को बचा सकते हैं। वैसे ही ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, अनाज को रखने से पहले हम क्या करते हैं? उसको अच्छे से सुखा लेते हैं, उसके अंदर का जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि फूड डिके ना हो, वो ख़राब ना हो, ठीक है, सड़े ना हो। चेंजेस आर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। कुछ जो बदलाव हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं और दूसरा उसमें फिर से अपनी पुरानी अवस्था में बदल जाते हैं, इसे हम रिवर्सिबल कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलती हैं लेकिन दोबारा अपने प्रारंभिक रूप में नहीं आ पाती, इसे हम इरिवर्सिबल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ बैलून बिकम लार्ज व्हेन इट इज़ इन्फ्लेट इट विथ एयर। अगर हम किसी गुब्बारे में हवा भरें तो वो फूल जाएगा, लेकिन इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन इट एयर इज़ लेट आउट। लेकिन क्या होगा कि अगर हम उसमें से हवा निकाल दें तो वो बैलून फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ठीक है, पिचकी हुई अवस्था में आ जाता है। वाटर ऑन अ कूलिंग चेंज इनटू द आइस एंड आइस ऑन हीटिंग चेंज इनटू द वाटर। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है पानी का। पानी को अगर हम एक छोटे से बाउल में पानी लें और उसको फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज के अंदर, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस क्या है? उसका फेज़ बदल गया, लिक्विड से वो सॉलिड में बदल गई। अब सॉलिड चीज़ को फिर से बाहर निकालें, हम आइस को बाहर निकालें और थोड़ी देर बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दें या उसको गैस पे रख दें तो वो तुरंत फिर पानी बन जाएगा। इन बोथ दीज चेंजेस वी कैन सी दैट चेंजेस गेट रिवर्स व्हेन द कॉज ऑफ चेंज इज रिमूव।
हम इन दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे ही वो कॉज हटता है जिसकी वजह से बदलाव हुआ था, ये फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे पानी है, पानी को जब हमने फ्रिज में रखा तो वो जम गया, लेकिन फ्रिज से हम बाहर निकालते हैं तो पानी क्या होता है, फिर से पिघल जाता है, बर्फ़ पिघल जाती है। वैसे ही बैलून है, बैलून में हम जब हमने हवा भरी तो वो फूल गया, लेकिन जैसे ही हमने उसमें से हवा निकाली वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। ठीक है, द चेंजेस दैट कैन बी reverse when course of the change is removed is called reversible change. रिवर्सिबल चेंज का मतलब होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना और फिर से उस कॉज के हटने के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाना ही रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। इरिवर्सिबल चेंज क्या है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, फ्लोर टू चपाती। हमने क्या किया, यहाँ पे एक आटा लिया, आटे में हमने पानी डाला और उसे गूँथ लिया। गूँथने के बाद हमने क्या किया, उससे रोटी बेली और उस रोटी को हमने तवे पे रख के सेंक दिया। अब जो ये सेकी हुई रोटी है, इससे हम दोबारा आटा नहीं बना सकते, इसको पाउडर फॉर्म में फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, लकड़ी या कोयले का जलना जो इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि एक बार लकड़ी जल जाती है तो वो राख में बदल जाती है, वो दोबारा कोयले में परिवर्तित नहीं होती। चेंजेस आर फिजिकल एंड एज वेल एज केमिकल। चेंजेस जो होते हैं वो कुछ फिजिकल होते हैं और कुछ होते हैं केमिकल। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम एंड टीयरिंग ऑफ पेपर। ठीक है, चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, जिस चेंजेस में कोई नई चीज़ नहीं बनती है हम उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, टीयरिंग ऑफ पेपर। आइसक्रीम है, आइसक्रीम के पिघलने से भी जो लिक्विड सब्सटेंस होगा वो उसी टेस्ट और फ्लेवर का होगा जो इस आइसक्रीम का होगा। वैसे ही जो पेपर है, पेपर को फाड़ने के बाद भी वो वही पेपर रहेगा, सिर्फ उसका आकार छोटा हो जाता है। ये सब फिजिकल चेंज कहलाते हैं। केमिकल चेंज, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी चीज़ें बदल करके नई रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ऑमलेट का एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरह से जब अंडा होता है, कच्चा अंडा जो है लिक्विड फेज में होता है, लेकिन जब हम उसे गर्म कर देते हैं, ठीक है, उसको हीट कर देते हैं तो उसका जो न्यू सब्सटेंस में बदल जाता है, वो नई चीज़ में बदल जाता है, वो सॉलिड फेज में बदल जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका शेप और आकार बदल जाता है, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना भी केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे आकार लगातार बदलता जा रहा है, जैसे जैसे मोमबत्ती जलती जाएगी उसका आकार छोटा होता चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल बट द केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं आइसक्रीम का पिघलना, ठीक है, और पिघल करके दोबारा अगर हम इस गिलास को फ्रीज़र में डाल दें तो ये दोबारा फिर से आइसक्रीम में बदल जाएगा। लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। एक बार अगर हम अंडे को फोड़ करके तवे पे रख दें और वो ऑमलेट बन जाए तो दोबारा हम उस ऑमलेट को अंडे में बदल नहीं सकते। ठीक है, दिस इज़ इरिवर्सिबल। नेक्स्ट इज़ चेंजेस आर फास्ट एज वेल एज स्लो। जो चेंजेस होते हैं वो फास्ट भी हो सकते हैं और धीमे भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे फास्ट चेंजेस में हम देख सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, कागज़ का जलना फास्ट चेंजेस है, पानी में नमक का घुलना फास्ट चेंज है, लेकिन बॉइलिंग ऑफ एग, चेंजिंग ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है, अंडे का उबलना, क्योंकि अंडा जो है वो ऐसा तो है नहीं कि पानी में, गर्म पानी में रखोगे तुरंत वो उबल जाएगा, उसको उबलने में 10 to 15 मिनट और 20 मिनट्स लगेंगे, तो वो स्लो प्रोसेस हो गया। वैसे ही दिन और रात का बदलना, जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है तो उसमें जो काफ़ी समय लग जाता है, 12 घंटे का समय पूरा दिन के लिए होगा और 12 घंटे पूरा रात। ग्रोइंग ऑफ चाइल्ड टू एन एडल्ट, एक छोटे बच्चे से बड़े वयस्क का बदलना, ठीक है, क्योंकि जैसे इन्फेंट बेबी है, छोटा बेबी है, ठीक है, वो 1 मंथ का होगा, फिर 6 मंथ का होगा, फिर 1 ईयर का होगा, फिर 2 ईयर का होगा, फिर 5 ईयर का होगा, फिर 10 ईयर का होगा, फिर 20 ईयर, फिर 30 ईयर, 40 ईयर। तो इसमें धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है। दिस चेंजेस है स्लो चेंजेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चेंजेस अराउंड अस हमने देखा,
चेंजेस अराउंड अस में हमने देखा अभी तक में कि किस तरह से जो चेंजेस होते हैं वो नेचुरल हो सकते हैं या मैन मेड हो सकते हैं। चेंजेस जो हैं वो फेवरेबल हो सकते हैं या अनफेवरेबल हो सकते हैं। चेंजेस रिवर्सिबल हो सकते हैं या अनरिवर्सिबल हो सकते हैं। चेंजेस जो हैं वो फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल हो सकते हैं। चेंजेस फास्ट हो सकते हैं या चेंजेस स्लो हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा और जाना है। ठीक है।